ओके। हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर जीएल शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं भूगोल के विषय में। बच्चों, आप लोगों ने है 11th क्लास में फर्स्ट बार है वह भूगोल का है वह चयन किया है। भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में जब हम चयन करते हैं तो कम से कम हमारे को यह पता होना चाहिए कि वह सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ों का उनमें अध्ययन किया जाता है और भविष्य के अंदर हमारा भविष्य है वह क्या होगा, उसमें किन चीज़ों का है वह अध्ययन करेंगे, हमारे को किन चीज़ों के बारे में है वह पढ़ना पड़ेगा और भविष्य में उस चीज़ों का महत्व है वह क्या है। इस कारण से सब्जेक्ट के बारे में है वह देखना है वह बहुत आवश्यक होता है। इसी कारण से आपका जो पहला लेसन दिया गया है वह लेसन भूगोल एक विषय के रूप में इस प्रकार से है वह लेसन है। आज तक आप लोगों ने जो भूगोल है वह का अध्ययन किया है वह सामाजिक विज्ञान के रूप में अध्ययन किया है। सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट पार्ट है वह इतिहास, नागरिक शास्त्र और आदर्श चीज़ों में अर्थशास्त्र जैसी चीज़ें हैं वह शामिल होती थी। और जो दूसरा जो पार्ट था उसका वह आता है जिसमें भूगोल का है वह पार्ट होता था। आज भूगोल अलग से एक विषय के रूप में है वह आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस कारण से आप लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वास्तव में भूगोल है वह क्या है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस धरती के ऊपर जैसे आपको ये स्थलखंड है वह दिखाई देते हैं, ये महाद्वीप है और बाकी है वह पार्ट है ये महासागरीय पार्ट है। पृथ्वी का 71% भाग है वह जल से है वह घिरा हुआ है और बाकी 29% भाग के ऊपर है वह ये महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर अंटार्कटिका। इसके अलावा 4 बड़े महासागरीय पार्टीशन मिलते हैं दोनों भागों में। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर इस साइड में भी है, इस साइड में भी है। कारण ये है कि हमारी धरती है वह 3 डायमेंशनल गोले का रूप है। अगर इस बोर्ड को भी उठा करके गोले के रूप में देखा जाए तो ये रेखा और ये रेखा अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही रेखा है। इनको उठा करके ऐसे गोला बनाएं तब ये 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वह एक रेखा ही है। इधर भी 180 डिग्री पूर्व, ये 180 डिग्री पश्चिम। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये एक ही रेखा है, दोनों का स्वरूप एक ही है देखने को मिलता है। इस वजह से आधा प्रशांत महासागर इस साइड में, आधा इस साइड में। विश्व का सबसे बड़ा है वह महासागरीय पार्टीशन है। दूसरा बड़ा महासागर है अंध महासागर। ये एस आकार में, अंग्रेजी के एस आकार के अंदर है वह महासागरीय पार्टीशन है और यहाँ पर है वह हिंद महासागर है। ये ऊपरी भाग आर्कटिक महासागर के रूप में है विद्यमान है। तो इस धरती के ऊपर है वह 2 प्रकार की चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती है, एक प्राकृतिक चीजें और दूसरी है वह मानवीय चीजें। प्राकृतिक चीजों के अंदर प्राकृतिक घटक, प्रकृति के घटक, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, सागर, महासागर, ये प्रकृति है, नेचर है और इनको से बनता है प्राकृतिक वातावरण बनता है। दूसरी ओर मानव है। मानव के अंदर है, मानव में बुद्धि होती है जो उसको अन्य जीवों से अलग बनाती है और अलग बनाती है। इस वजह से बुद्धि होने की वजह से वह वातावरण के घटकों के साथ में समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है। समायोजन में या तो उनके साथ अनुकूलन करता है या रूपांतरण करता है। कहने का मतलब अनुकूलन मतलब वो स्वयं अपने आप को ढाल लेता है, उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है, या फिर उस वातावरण में चेंज करता है, परिवर्तन करता है। जैसे अपन को सर्दी लगती है, अपन कपड़े पहनते हैं, गर्म खाना खाते हैं, ये अनुकूलन है। लेकिन अगर आपने एसी लगा लिया, हीटर लगा लिया और तो जो कमरा है वह गर्म हुआ, रूम गर्म हुआ, तो रूम हीटर की वजह से गर्म हुआ, उसकी वजह से है वह रूपांतरण का रूप है वह कहलाता है। प्रकृति में परिवर्तन या फिर स्वयं में परिवर्तन। तो मानव है, मानव
इस धरती पर रहते हुए प्रकृति के घटकों के साथ में, प्राकृतिक चीजों के साथ में अपने अंतर संबंध स्थापित करता है, इंटर रिलेशनशिप करता है, समायोजन करता है, उनके साथ में एडजस्टमेंट करता है। और उस एडजस्टमेंट का अध्ययन हम अपन मानव भूगोल के अंदर उसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति की चीजों का और मानव की चीजों का, प्लस दोनों के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन भूगोल में करते हैं। इस कारण से है वह भूगोल को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में और विशाल सब्जेक्ट के रूप में है वह मान्यता मिली। तो भूगोल है वह शास्त्र है जो प्रकृति के घटकों का है, वह प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक वातावरण, पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, झीलें, इनका भी वर्णन करता है। दूसरा जो सांस्कृतिक घटक हैं, मानव के स्वरूप हैं, अधिवास हैं, उद्योग हैं, परिवहन के साधन हैं, इनका भी अध्ययन करता है। दोनों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है वह भूगोल कहलाता है। आजकल है वह इसका स्वरूप चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या, एक समक्ष है GIS, फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र के नाम से। भौगोलिक सूचना तंत्र ये है कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर से आप दुनिया में किसी भी देश के बारे में, किसी भी है वह स्थान के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में, वहाँ के मानव के बारे में, वहाँ के पशुओं के बारे में, वनस्पति के बारे में कंप्लीट है वह डाटा है वह प्राप्त कर सकते हैं। डाटा का बड़ा भंडार गृह है संसार में। कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें नहीं आए तो गूगल से है वह पूछो, इसका मतलब वही है वह सॉफ्टवेयर रूप है जो ज्योग्राफिकल सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाता है, वह कहलाता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको कंप्यूटर आधारित है वह संसार के बारे में बड़े डाटा है वह उपलब्ध कराता है। इसमें केवल डाटा ही नहीं, आप किसी भी स्थान का मानचित्र देख सकते हैं, किसी स्थान के वहाँ की तस्वीरें ले सकते हैं, या फिर उसके द्वारा जो डाटा एकत्रित किए गए हैं उनसे संश्लेषण और विश्लेषण कर सकते हैं। संश्लेषण भी कर सकते हैं और विश्लेषण भी कर सकते हैं कि भाई किस तरह के है वह स्वरूप रहा होगा। इन आंकड़ों के सामंजस्य से कोई अपना निष्कर्ष भी तक भी है वह पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे है वह GIS है वह भौगोलिक सूचना तंत्र के रूप में है वह डेवलपमेंट हुआ, और इसके विकास के बाद में तो भूगोल अथाह ज्ञान का भंडार है वह बनता जा रहा है। तो ऐसे है वह इस सब्जेक्ट का विकास हुआ है। अब बात ये आती है, फर्स्ट बात थी भूगोल क्या है। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों घटकों का अपन अध्ययन करते हैं। आजकल GIS कंप्यूटर के प्रयोग से इसमें भौगोलिक सूचना तंत्र के अंदर है वह वृद्धि हुई है, जिसके आधार पर इनसे संबंधित भूगोल से संबंधित बहुत सारे आंकड़े आपको कंप्यूटर पर उपलब्ध हो सकते हैं। आपके मोबाइल पर यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद में आपके इस मानचित्र बनाना है, उनका विश्लेषण करना है, उनको देखना है, या फिर और भी बहुत सारी भूगोल की पद्धतियां हैं वह हमारे समक्ष आती हैं। तो भूगोल है वह एक विज्ञान है, और विज्ञान के आधार पर टेक्नोलॉजी के रूप में आजकल है वह डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी बात आती है भूगोल का अध्ययन हम क्यों करते हैं, भूगोल क्यों पढ़ते हैं, कारण क्यों पढ़ते हैं। अगर कारण के ऊपर अपन जाएं, भूगोल का अध्ययन क्यों किया जाए। भूगोल का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि भूगोल वातावरण और मानव दोनों से अंतर संबंधित है। इस कारण से इस धरती के बारे में जानना, यदि आपको सटीक जानकारियां हासिल करनी है, इस धरती पर क्या है, प्रकृति की घटक क्या हैं, मानव क्या है, कैसे उसका विकास किया है, कहाँ से जंगली अवस्था से है वह विकास करता हुआ आज है वह आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के जीवन युग के अंदर है वह जीवन जी रहा है, मानव का भविष्य क्या होने वाला है,
इन चीज़ों का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं, इस कारण से वह भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो भूगोल के बारे में है वह सबसे पहले विद्वान का, इससे भी पहले है वह भूगोल काफ़ी समय भूगोल का है वह डेवलपमेंट हो गया था। मानव की उत्पत्ति के साथ में ही भूगोल का डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि जंगलों में रहता था तो जंगलों के अंदर शुरुआत में शिकार करता था और उस शिकार के समय मानव है वह जब शिकार मिल जाता तो गुफाओं के ऊपर है वह चित्र बनाया करता था। चित्र किसके? जंगल किस साइड में, नदी किस साइड में, पेड़ पौधे है वह किस साइड में मिलेंगे, शहद किस साइड में मिलेगा, या फिर हिरण किस साइड में मिलेंगे, उसको है वह हाथी किस साइड में मिलेंगे, मरुस्थल किस साइड में मिलेगा, पहाड़ी एरिया किस साइड में मिलेगा। इन चीज़ों के वो नक्शे बनाया करता था, जिनको कहते थे शैल चित्र। शैल चित्र का मतलब है पत्थरों के ऊपर बनाए गए चित्रों को ही शैल चित्रों के नाम से जाना जाता है, और ये शैल चित्र बनाया करता था। तो भूगोल की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। लेकिन अगर किताबों के रूप में देखें तो पुराने जो साहित्य हैं उनके अंदर है वह देखने को मिलता है। पहले भूगोल का अध्ययन इतिहास के साथ में ही किया जाता था। हेरोडोटस एक पुराना है वह नाम याद आता है कि हेरोडोटस एक विद्वान था, यूनानी विद्वान था, और इसने है वह पहली पुस्तकें है वह लिखने का है वह प्रयास किया था। इसमें भी है वह भूगोल का, प्रकृति का है वह चित्रण देखने को मिलता है। इन्होंने विश्व का प्राकृतिक इतिहास पुस्तक लिखी। विश्व का प्राकृतिक इतिहास कहने का मतलब इतिहास के साथ में भूगोल का अध्ययन किया जाता था। ऐसे ही अपने जो रामायण लिखी गई तो रामायण में भी बहुत सारे पेड़ पौधे पर्वतों का है वह चित्रण है वह दे रखा है। तुलसीदास जी ने किया है, वाल्मीकि ने है वह चित्रण किया है। उसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो ये चीजें है वह आती हैं कि जहाँ पर है वह भूगोल का जो अध्ययन था वह पुराने जमाने से ही याद होता रहा है। बस केवल भूगोल की अलग से किताब नहीं थी। अलग से किताब की अगर बात करें तो लगभग 20वीं शताब्दी के आसपास ईसा मसीह का जो जब जन्म हुआ था उसके आसपास एक विद्वान हुए थे जिसका नाम था इरेटोस्थनीज। और इन्होंने जो विद्वान थे, इरेटोस्थनीज विद्वान थे, इन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी, ज्योग्राफिया नाम से एक पुस्तक लिखी। ज्योग्राफिया पुस्तक लिखी। यह ज्योग्राफिया आज की ज्योग्राफी है जिसका अर्थ है वह भूगोल होती है। इसी कारण से इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता या भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन इससे पहले भी ये विवादास्पद विषय हैं। इससे पहले भी एक विद्वान हुआ था जिसने हिकेटियस को भी भूगोल का पिता माना जाता है। हिकेटियस को व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है। उन्होंने भूगोल पुस्तक नहीं लिखी लेकिन व्यवस्थित है वह अध्ययन। हिकेटियस की पुस्तक थी पोसिडोनियस। यह भौतिक भूगोल का वर्णन है। जैसे भौतिक भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें आदि का वर्णन होता है, तो हिकेटियस की जो पोसिडोनियस बुक लिखी गई, ये बुक भी है वह भूगोल पर ही आधारित थी। इस कारण से हिकेटियस को है वह कई किताबों में भूगोल का जनक दे रखा है। लेकिन वास्तव में ज्योग्राफी शब्द है वह इरेटोस्थनीज ने दिया। ज्योग्राफी शब्द है वह इरेटोस्थनीज ने दिया। इस कारण से इसको भूगोल का जनक के रूप में माना जाता है। भूगोल के अंदर इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया। ज्योग्राफी, अब ये शब्द है, ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है जियो और ग्राफो। पहला भाग जियो और दूसरा भाग ग्राफो। ग्राफो से ग्राफिया बनी, दोनों के मिलने से ज्योग्राफिया है वह पुस्तक बनी। जियो का अर्थ होता है भूमि, भू यानी कि पृथ्वी, भूमि, पृथ्वी, और
ग्राफों का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन करना ही ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिया कहलाती है। पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन करना ही है वह पुस्तक ज्योग्राफिया है, वह कहलाती है। लेकिन धीरे धीरे है वह इसके जब सब्जेक्ट का विकास हुआ, विषय का विकास हुआ, तो बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई। परिणामतः है बुक्स है वह लिखी जाती हैं, तो गहराई के अंदर जाते हैं तो भूगोल के है वह दो पार्ट हुए, जिसमें एक भाग भौतिक भूगोल कहलाया, दूसरा मानव भूगोल कहलाया। भौतिक भूगोल वह था जो भौतिक घटकों का अध्ययन करता है मतलब पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, इनका अध्ययन करने वाला भौतिक भूगोल था। और दूसरा रूप था वह मानव भूगोल, जो मानव के बारे में अध्ययन करता था। उद्योग हैं, आवास हैं, या फिर नदियां हैं, झील, जो भी चीजें मानव बनाता है वो कहलाता है सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक घटक दोनों का अध्ययन है वह शामिल करने वाला है वह विज्ञान बना। फिर उसके बाद में है वह यूनानी विद्वानों ने और है वह विचार विमर्श किया, बहुत ज्यादा पुस्तकें लिखी, तो सामने आई एक स्थान संकल्पना। स्थान संकल्पना, स्थान संकल्पना का मतलब है इस धरती पर अनेक प्रकार के स्थान होते हैं और उन स्थानों में विविधताएं होती हैं, विविधताएं होती हैं, विविधताएं। फर्स्ट बात आती है भूगोल का शाब्दिक अर्थ, मतलब जियो और ग्राफो से है वह ज्योग्राफी बनी, और इसके बाद में है वह ज्योग्राफी का अर्थ होता है जियो का मतलब भूमि और ग्राफो का मतलब वर्णन करना। दूसरा रूप इसका देखने को मिलता है जब विद्वानों ने किताबें लिखी, तब हमारे सामने आता है कि स्थान संकल्पना। स्थान संकल्पना का मतलब है ज्योग्राफी स्थानों का अध्ययन है, यह स्थानिक व्याख्या के संदर्भ में आती है। और स्थान होते हैं भूगोल में, स्थानों में विविधताएं पाई जाती हैं, विविधताएं, भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आप लोग देख सकते हैं, हम 4 आदमियों को खड़ा करते हैं, इंडियन है, चाइनीज हैं, या फिर जापानीज हैं, अमेरिकन हैं, तो हम देखते ही है वह बता सकते हैं कि ये इंडियन है, ये है वह जापानीज हैं, ये यूएसए या अमेरिकन है। तो उनको देख करके पता लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन स्थानों पर विविधताएं पाई जाती हैं। आदमी तो एक ही, लेकिन फिर भी उनके शारीरिक गठन, उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि में बड़ा परिवर्तन देखने को पाया जाता है। ये कहलाती हैं विविधताएं। पूरी धरती पर आदमी समान है, मानव रहता है, लेकिन वह मानव हर स्थान पर अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई कृषि करता है, कृषि के भी कई प्रकार के से कृषि की जाती है, कई तरीके पाए जाते हैं। कुछ लोग उद्योगों में काम करते हैं, लेकिन उद्योगों में भी बहुत प्रकार के है वह उद्योग धंधे पाए जाते हैं। वो प्रोसेस हर स्थान पर अलग अलग है, हर स्थान पर बोली चेंज हो जाती है, हर स्थान पर वेशभूषा चेंज हो जाती है। तो ये सब कहलाती हैं विविधताएं कहलाती हैं। धरती पर स्थान है और उनमें क्या होती हैं? विविधताएं होती हैं। ऐसी धरती के ऊपर है वह मानव निवास करता है। उस मानव का अध्ययन करने के लिए करने वाला विज्ञान है वह भूगोल कहलाता है। यानी कि भूगोल की मॉडर्न परिभाषा क्या हुई? भूगोल की मॉडर्न परिभाषा, भूगोल एक कला व विज्ञान है, विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के कोई स्थान, पृथ्वी का कोई स्थान, उसकी विविधताएं, 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 आदि का अध्ययन, आदि का अध्ययन मानवीय संसार के रूप में किया जाता है, मानवीय संसार के रूप में किया जाता है।
भूगोल एक कला व विज्ञान है। जिस तरह से आप विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, विज्ञान एक क्रमबद्ध व्यवस्थित है, वह नॉलेज है, ज्ञान है, और उस क्रमबद्ध ज्ञान का है वह अध्ययनी विज्ञान कहलाता है। तो भूगोल के अंदर भी क्रमबद्ध विज्ञान है। जिस प्रकार से विज्ञान के अंदर है वह प्रयोग होते हैं, विज्ञान में प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, वैसे ही भूगोल के अंदर भी है वह प्रमाणों के आधार पर है सिद्ध किया जाता है। किसी स्थान और उसके है वह प्रमाण जुटाए जाते हैं, प्रयोगों के आधार पर है वह सिद्ध करते हैं कि वहाँ के इस तरह के रूप होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि जो यूएसए और कनाडा के लोग गोरे रंग के होते हैं, कारण वो ठंडे प्रदेश हैं और ठंडे प्रदेशों में मिट्टी धूल कम उड़ती है, प्लस उनको है वह सूर्य की ऊष्मा के कारण है वह उनकी त्वचा है वह जलती नहीं है, परिणाम तो वो गोरे रंग के होते हैं, उनके बाल है वह भूरे होते हैं। वैसे ही अगर देखा जाए तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं जिनके अंदर भारत है, अफ्रीका है, यहाँ के लोग काले रंग के होते हैं, कारण क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इस कारण से त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। तो ये जो भेद है वह किसके कारण पड़ा? सूर्य की ऊष्मा के कारण पड़ा। सूर्य की ऊष्मा का है वह प्रयोग किया गया, तब है ये पता लगा कि वास्तव में इन लोगों का जो मेन घटक है गोरे और काले रंग का, वो जो मूल रूप है वह कोई क्रीम नहीं, बाजार की क्रीम नहीं, बल्कि जलवायु है। वहाँ की है वह जलवायु है कि किस प्रकार की वहाँ पर किरणें या सूर्य ताप है वह वहाँ पर मिलता है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से है वह वो प्रभावित करते हैं कि यह एक कला व विज्ञान है। कला इसलिए क्योंकि भौगोलिक तथ्यों की है वह व्याख्या करने वाला विज्ञान है, इस कारण से है वह कला के रूप में भी अध्ययन इसका किया जाता है। दूसरा, पृथ्वी का कोई स्थान, धरती पर बहुत सारे स्थान हैं। स्थान जैसे गंगा नदी का मैदान, जैसे हिमालय पर्वतमाला, प्रेरीज घास के मैदान, यहाँ पर रोकीज पर्वतमाला है, रोकीज माला, ये स्थान विशेष हैं। और भी बहुत सारे स्थान होते सकते हैं, एंडीज हो सकता है, पंपाज हो सकते हैं, वेड्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्थान हैं। बात आती है उन स्थानों में भौगोलिक विविधताएं होती हैं, प्रकृति के घटकों में और मानवीय घटकों में विविधताएं देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं रोकीज और एंडीज पर्वतों के अंदर दोनों भागों में लोग दोनों में पर्वतों में रहते हैं, यहाँ पर हिमालय पर्वतीय भागों में रहते हैं, लेकिन इनके अंदर रहने वाले जो जीव हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर रहने वाले है वे सभी प्रकार के जीव हैं, सब में भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। जिराफ अफ्रीका के जंगलों में ही पाया जाता है, अपने यहाँ पर नहीं पाया जाता। अपने यहाँ तो ऊंट पाया जाता है, थार के रेगिस्तान में ऊंट देखने को मिलता है। वजह क्या है? क्लाइमेट, प्रकृति, नेचर ने डिसाइड कर दिया कि यहाँ जिराफ नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। तो ये रूप का है वह अध्ययन है वह किया जाता है। तो ऐसे स्थान विशेष हैं, इन स्थानों की विविधताएं होती हैं और इन विविधताओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? मानवीय संसार के रूप में करते हैं कि इन विविधताओं का मानव ने कैसे कैसे काम में लिया है। मैदान है तो उसको कैसे काम में लिया है, पर्वत है तो उसको कैसे काम में लेता है, या फिर नदियां हैं तो उनको आदमी किस तरह से यूज में लेता है, वो आदमी उनका उपयोग कैसे करता है। यदि उसने विनाश किया है, उन चीज़ों का विनाश किया है, या फिर विकास किया है। अगर विनाश किया है तो उसके डेवलपमेंट के क्या कारण हैं, उन कारणों को खोजता है। यही विज्ञान करता है कि कोई चीज़ हुई तो उसके पीछे कारण क्या है, इन चीज़ों का अध्ययन है वह विज्ञान में किया जाता है। तो भूगोल एक विज्ञान इसलिए कहते हैं भूगोल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले क्या प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, फिर क्यों प्रश्न का अध्ययन का उत्तर ढूंढते हैं, और कैसे। ये तीनों प्रश्न है वह विज्ञान के स्वरूप हैं।
आप अपने आप से पूछेंगे कि भारत में है वह बड़ी मात्रा में जनसंख्या रहती है। भारत में सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या है। जनसंख्या भारत में क्यों है? क्योंकि मानसूनी दशाओं वाला है वह क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, परिणामतः मानव के लिए अनुकूल दशाएं हैं। बारिश है, 6 महीने बारिश होती है, परिणामतः भरपूर मात्रा में नदियां बहती हैं और इन नदियों के अंदर उपजाऊ मिट्टी आती है, जिसकी वजह से भारत में घनी जनसंख्या देखने को मिलती है। कैसे रहती है? अब बात आती है कि वो कारण क्या है, कौन कौन से कारण हैं जो यहाँ पर घनी जनसंख्या को है वह प्रभावित करते हैं। स्थलाकृति प्रभावित कर रही है, पानी प्रभावित कर रहा है, खनिज संसाधन प्रभावित कर रहे हैं, या फिर है वह समुद्र तटीय भाग है वह प्रभावित कर रहे हैं, या लोगों के कार्य है वह प्रभावित कर रहे हैं। कौन से घटक है वह प्रभावित कर रहे हैं, और इसी कारण से भूगोल को एक विज्ञान के रूप में मान्यता दी गई। एक बात आती है, भूगोल एक समाकलनात्मक विज्ञान है। समाकलनात्मक विज्ञान है। भूगोल का मतलब होता है समग्र का अध्ययन। समग्र भूगोल केवल पृथ्वी का अध्ययन नहीं करता, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के बाहरी चीजों के साथ में क्या संबंध है, पृथ्वी का है कौन कौन से महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में क्या रिलेशन है, यहाँ पर है वह कितने प्रकार के जीव रहते हैं और उन जीवों के बीच में क्या रिलेशन है। इन रिलेशंस को है वह देखता है। मानव है इस धरती पर किन किन चीजों से बंधा हुआ है, किन चीजों का उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग करता है, या फिर उसके है वह विकास के लिए कोई सुझाव दिए जाएं, इन सभी का अध्ययन है वह भूगोल में किया जाता है। दूसरे शब्दों में एक शॉर्ट रूप में मैं बताता हूं, भूगोल ग्लोब का अध्ययन है। ग्लोब जो पृथ्वी का गोला है उसका कंप्लीट अध्ययन है। यही नहीं, कुछ विद्वान तो ये मानते हैं भूगोल है वह न कि केवल इस गोले का ही अध्ययन है, बाहरी जो चीजों से अंतर संबंधित है, इसमें सौर मंडल भी पढ़ेंगे, इसमें आकाश गंगा भी पढ़ेंगे, इसमें ग्रह तारे नक्षत्र जो जिन से भूमि का रिलेशन है, इस गोले का रिलेशन है, उन सभी का अध्ययन है वह भूगोल कहलाता है। अब बात ये आ गई कि जब इतना ही अध्ययन आ गया, इसका मतलब पूरे संसार का अध्ययन आ गया। पूरे संसार का अध्ययन है, इसलिए है वह भूगोल के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल हो गए। एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे विषय शामिल हैं। भूगोल के अंदर कई शास्त्रों के साथ भूगोल का अंतरापृष्ठ है। अंतरापृष्ठ का मतलब है पेज हैं, वही पेज आपको उस विज्ञान में मिलेंगे और वही पेज है वह भूगोल के अंदर मिलेंगे। भूगोल में भी सेम ही पेज देखने को मिलेंगे। इस तरह के बहुत सारे है वह सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान है वह देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, आप गणित पढ़ते हैं, अब ये गणित शास्त्र का रूप है। मीन मोड मीडियन आप गणित के अंदर है वह पढ़ते हैं। माध्य माध्यिका और बहुलक हैं, प्रतिशत हैं, प्रतिशत आप उसके अंदर पढ़ते हैं। आप उनका अध्ययन भूगोल के अंदर भी करेंगे। जो भूगोल प्रयोगात्मक भूगोल है वह चलती है, प्रयोगात्मक भूगोल के अंदर आप लोग है वह प्रैक्टिकल करेंगे। जमीन को नापना है, उसका परसेंटेज निकालना है, उसका एरिया निकालना है, उसके माध्य निकालने हैं, या फिर माध्यिका निकालनी है, या बहुलक निकालना है। इन चीज़ों का आप अध्ययन, मीन मोड मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर रिलेशन, तो ये चीज़ें हैं वह सारी आपको गणित में भी देखने को मिलेंगी और आपको भूगोल में भी देखने को मिलेंगी। दूसरे रूप में भू-आकृति विज्ञान। भू-आकृति विज्ञान में इस धरती के पर्वत पठार मैदान ऐसी भू-आकृतियां देखने को मिलते हैं। धरती के पहले भू-आकार महाद्वीप और महासागर थे, उसके बाद में पर्वत पठार मैदान बने और उसके बाद में घाटियां वगैरह है वह और ज्यादा है वह भू-आकृतियां देखने को मिलती हैं।
अब भूगोल के अंदर यही चीजें तो भू-आकृति विज्ञान में पढ़ते हैं और यही चीजें हम भूगोल में पढ़ेंगे, तो उसके साथ में इंटर रिलेशनशिप हो गया। भूगोल और खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र में पढ़ते हैं हम सूर्य, चंद्रमा, तारों के बारे में है वह पढ़ते हैं। बुध ग्रह है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, सौर मंडल के बारे में है वह हम पढ़ते हैं। पृथ्वी की आकार और गति के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन वही चीज हम भूगोल में भी पढ़ेंगे, तो इस कारण से उसके साथ में भी गहरा संबंध है। भूगोल और जलवायु विज्ञान, एक वैज्ञानिक जिसने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया था, मैंने पहले भी है वह क्लास ली थी और वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बताया था। वैगनर खुद एक जलवायुवेत्ता थे, जलवायु वैज्ञानिक थे, और वो है वह भूगोल के एक प्रमुख है, वह वैज्ञानिक आ गए, विद्वान बन करके आ गए। वही है चीज वो विज्ञान में बताते हैं, जलवायु विज्ञान में बताते हैं, और वही सिद्धांत हम पढ़ते हैं भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। तो इस कारण से भूगोल का जलवायु विज्ञान के साथ में भी गहरा संबंध है। ऐसे ही महासागरीय विज्ञान के साथ में गहरा संबंध है। ऐसे ही जो मौसम विज्ञान है वो पढ़ते हैं, उसके बारे में भी गहरा संबंध है। तो जो चीजें उन विज्ञानों में पढ़ते हैं वही है वह भूगोल में देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे शास्त्र आपको मिलेंगे, जूलॉजी है, बोटनी है, या फिर फिजिक्स का रूप है, बहुत सारी चीजें हैं वह उनमें भी पढ़ी जाती हैं और वही है वह भूगोल के अंदर देखी जाती हैं। इस कारण से भूगोल को एक समाकलनात्मक विज्ञान कहते हैं। एक अकेला शास्त्र नहीं है, शास्त्रों का समूह है भूगोल है, जिसके अंदर से कई सारी शाखाएं और उपशाखाएं हैं वह निकल करके सामने आई। जैसे भूगोल है, पृथ्वी के ऊपर दो बड़े घटक प्रकृति और इनसे बना मानव, और ये पाया जाता है अंतर संबंध। अब इनके द्वारा जो उत्पन्न हुए वह प्रकृति का जो अध्ययन करता है, केवल प्रकृति का, वह भौतिक भूगोल कहलाया, और जो केवल मानव का अध्ययन करता है वह सांस्कृतिक भूगोल कहलाया। अब इनके अंदर या मानव भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल, अब इनके अंदर है वह बहुत सारे शास्त्र जुड़ते गए। भौतिक भूगोल में भूगणित है, खगोलिकी, सागरीय विज्ञान या समुद्र विज्ञान, और भी बहुत सारे है वह शास्त्र है वह जुड़ते गए। भू-आकृति विज्ञान, मौसम विज्ञान, और इसके बाद में जलवायु विज्ञान, ऐसे बहुत सारे है वह शास्त्र उपशास्त्र कहलाई, ये उपशास्त्र कहलाई। और यही है वह मानव भूगोल के साथ में हुआ। कृषि भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, जो आदमी क्रियाएं करता है, व्यापार भूगोल है, राजनीतिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल डेवलपमेंट हुई, परिवहन भूगोल विकसित हुई। ऐसे बहुत सारे प्रकार की भूगोल है वे विकसित हुई। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल एक समाकलनात्मक विज्ञान है और इसका कई शास्त्रों के साथ में अंतरापृष्ठ है। एक बार मैं फिर रिव्यू कर रहा हूँ। भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल को अलग विषय के रूप में है वह अध्ययन किया जाता है, और इसमें है वह बहुत सारे एक विस्तृत विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। भूगोल में प्रकृति और मानव दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के प्रथम विद्वान इरेटोस्थनीज को कहा जा सकता है, जिसने सबसे पहले ज्योग्राफिया नाम से पुस्तक दी थी। ज्योग्राफी, जिसका जियो का अर्थ होता है भूमि, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात भूमि के स्वरूप को वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। लेकिन विस्तृत अर्थ में
भूगोल एक कला और विज्ञान है और इसके अंदर पृथ्वी पर कोई स्थान, भूमि पर, भूतल के ऊपर है वह कोई भी स्थान, उसकी विविधताएं आदि का अध्ययन है वह मानवीय संसार के रूप में मानव के कल्याण के लिए क्या उपयोग हो सकता है, इसके लिए अध्ययन किया जाता है। अर्थात भूगोल में क्या, क्यों, कैसे, इन वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते हैं। इस कारण से भूगोल को एक विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। भूगोल एक समाकलनात्मक विज्ञान है जिसका कई शास्त्रों के साथ में अंतरापृष्ठ है वह देखने को मिलता है। भूगोल स्वयं एक शास्त्र नहीं, शास्त्रों का एक बड़ा समूह है जिसमें बहुत सारे अर्थशास्त्र वगैरह है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, ये आपस में है वह जुड़े हुए हैं, शामिल है। इसके साथ ही थैंक्स, टॉपिक कंप्लीट।